लेकर आइए डिक्सन टिक। शुक्रवार को हमने देखा था कि 1% के आसपास की तेजी डिक्सन टिक के शेयर में हुई थी। आज थोड़े कमजोरी के बाजार में भी करीब 1% के आसपास के मूव आपको इस शेयर में दिखेंगे। 14,000 रुपए के ऊपर के प्राइसेस वहीं 14,200, ठीक है, 1% ऊपर है। शुरुआत कमजोर की, उसके बाद बढ़िया रिवर्सल इसमें आया है। शिवांगी जी, डिक्सन टेक के को लेकर जरा व्यू दीजिए, जरा चार्ट कैसा लग रहा है और क्या मौजूदा स्तर से भी इसमें क्या लॉन्ग की पोजीशन ऐड करनी चाहिए? जी अभिषेक, अगर आईटी स्पेस की अगर हम बात करें, यहाँ पे हमने देखा है कि स्ट्रेंथ जो है वो सिलेक्टिव पॉकेट्स में ही नजर आ रहा है और हमें अगर इसमें निवेश करना है तो वो आउट परफॉर्मर्स वालों के नामों के साथ ही हम रहे, क्योंकि मोमेंटम जो है वो काफी जल्दी फिजल आउट हो जाता है इस स्पेस में, हमने देखा है। और वीक ऑन वीक स्ट्रक्चर भी डिक्सन टेक का काफी वीक है, बिकॉज हमने पिछले 7 हफ्तों से देखा है कंसिस्टेंटली लोअर लोज बने हैं। हालांकि थोड़ी बहुत रिकवरी आज के सेशन में जरूर देखने को मिल रही है, बट इम्पोर्टेंट ये रहेगा कि ये कितना सस्टेनेबल है। मोमेंटम ट्रेड्स के लिए दूसरे स्टॉक्स पे फोकस कर सकते हैं हम इसी स्पेस पे। जैसा कि मैंने परसिस्टेंट का भी जिक्र किया, तो वो एक अच्छा वेल प्लेस्ड स्टॉक है, तो स्ट्रेंथ के साथ ही हम बने रहे। स्टॉक है इस वक्त हम देख रहे हैं बाजार में जहां उतार चढ़ाव है, तब भी डिक्सन टेक्नोलॉजी के स्टॉक प्राइस में 1.25% के गेंस देखने को मिले हैं। स्मॉल फाइनेंस बैंक्स पर भी एक नज़र होनी चाहिए, और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, आरबीआई की जो नई गाइडलाइंस आई हैं प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग को लेकर, इसका असर एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक्स पर ऑल इन ऑल पड़ता हुआ ज़रूर दिख सकता है। एक फंडामेंटल टेक यहाँ पर काफ़ी ज़रूरी है, और गौरांग सर आपसे जानना चाहेंगे, अब तक ये जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है वो अपनी कुल लोन राशि का 75% हिस्सा प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग यानी कि किसान, एग्री रिलेटेड, छोटे उद्योग, एमएसएमईज को देना पड़ता था, और ये ज़रूरी एक गाइडलाइन थी। लेकिन अब आरबीआई के नए नियम के मुताबिक सिर्फ 60% ही प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग को देना होगा। इससे बैंक्स के पास बाकी जो 40% रकम है वो अपने हिसाब से लोन देने की छूट के तौर पर खाली हो जाएगी, रहती हुई दिखेगी। और इसी के चलते स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को आगे रिस्क मिटिगेशन, अपनी प्रॉफिटेबिलिटी के लिए और ज़्यादा स्ट्रैटेजी, डेवलपमेंटल स्ट्रैटेजी घड़ने की एक फ्रीडम ज़रूर मिलती दिखेगी। स्मॉल फाइनेंस बैंक पर ये जो नए नियम आए हैं, इफ़ नॉट इमीडिएटली, ऑन अ फंडामेंटल बेसिस, पोजिशनल बेसिस, मीडियम टर्म में क्या एक इम्पैक्ट पड़ता दिखेगा आपके हिसाब से? तो मानसी, जो लोन बुक केंद्रित थी कृषि क्षेत्र को लेकर के, और जो थोड़ी बहुत राहत आरबीआई के तरफ से प्रतिशत के हिसाब से दी गई है, तो उससे शायद जो पूंजी है स्मॉल पेमेंट बैंक के पास, वो अब ज्यादातर उपलब्ध होगी आपको बाकी अन्य दूसरे ग्राहक जो आते हैं आपके पास ऋण लेने के लिए, उनको देने के लिए। तो पहले तो ये सकारात्मक बात है। दूसरी बात ये सकारात्मक है, जहां तक स्मॉल पेमेंट बैंक का सवाल है, इनकी जो ऋण की राशि होती है मानसी, वो बहुत छोटी होती है, और ये छोटी होने के कारण इनका जो रन रेट होता है रिकवरी ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, ज्यादातर वो 90% या उसके पार होता है, जो कि बहुत अच्छा माना जाता है इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के मुकाबले। और आने वाले भविष्य में जिस प्रकार से सरकार भी सहायता कर रही है उद्योगों को, छोटे और मध्यम वर्गीय उद्योगों को, ग्रामीण क्षेत्र में, मध्यम ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादातर लोगों को प्रोत्साहन मिल रहा है अपना एक नया कारोबार शुरू करने के लिए। तो ये सब परिस्थिति में मेरे ख्याल से दो चीज होगी, एक तो लोन बुक निरंतर तरीके से बढ़ती जाएगी, और दूसरा प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट 90% या उसके पार होने के कारण जो एनपीए होने की संभावना है वो बहुत कम हो जाती है। तो अनिवार्य होगा डिस्क्लोजर देना यहाँ पर हमारी टीम की तरफ से एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक पर लंबी अवधि के लिए खरीदारी की जाए। के लिए खरीदारी के मौके आप बनते जरूर दिख सकते हैं।